दोस्तों नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विशेषण पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए विशेषण क्या है, विशेषण के प्रकारों पर हम चर्चा करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताता हो? विशेषता बताता हो, ऐसे शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। जैसे मोटा लड़का हंस रहा है, यहाँ पर उदाहरण देखिए। जैसे मोटा लड़का हंस रहा है, तो यहाँ पर मोटा शब्द है, क्या है? विशेषण है। और किसकी विशेषता बताई जा रही है? लड़का की विशेषता बताई जा रही है। लड़का क्या है? मोटा है। तो लड़का यहाँ पर क्या हो गया? विशेष्य हो गया, अर्थात संज्ञा शब्द हो गया। विशेषण के भेद मूलतः विशेषण चार प्रकार के होते हैं: सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जिसको हम कहते हैं। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसके दो भेद हैं: मौलिक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, जो सर्वनाम बिना रूपांतरण के मौलिक रूप से संज्ञा के पहले, किसके पहले? संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बतलाते हैं, उन्हें इस वर्ग में रखा जाता है। जैसे यह घर मेरा है, वह किताब फटी है, कोई आदमी रो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, घर, किताब, आदमी, इसके पहले जो सर्वनाम है यह, वह, कोई, तो ये क्या कहलाएंगे? मौलिक सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत होंगे। इसी तरह यौगिक सर्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम रूपांतरित होकर, क्या होकर? रूपांतरित होकर, बदलकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ऐसा आदमी नहीं देखा, देखिए थोड़ा परिवर्तन है। आदमी को कहा जा रहा है कि ऐसा आदमी नहीं देखा। कैसा घर चाहिए? जैसा देश वैसा भेष। तो ये जो शब्द हैं ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण वाले शब्द होते हैं। विशेषण का दूसरा प्रकार देखिए, गुणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुणधर्म, स्वभाव का बोध कराते हैं, गुणवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके भी 5 प्रकार होते हैं। देखिए, कालबोधक, मतलब जो समय की ओर इंगित करता हो, नया, पुराना, ताजा, मौसमी, प्राचीन, इस प्रकार के जो शब्द जिन वाक्यों में प्रयोग होंगे वे कालबोधक गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। रंगबोधक, लाल, पीला, काला, नीला, बैंगनी, हरा। दशाबोधक, दशा मतलब स्थिति को दर्शाना, मोटा, पतला, युवा, वृद्ध, गीला, सूखा। गुणबोधक देखिए, अच्छा, भला, बुरा, कपटी, झूठा, सच्चा, पापी, इस तरह के जो शब्द होंगे गुणबोधक गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत होंगे। आकार बोधक, जो आकार को दर्शाते होंगे, ऐसे शब्द गोल, चौकोर, तिकोना, लंबा, चौड़ा, नुकीला, सुडोल, पतला, मोटा, इस तरह के जो शब्द होंगे वो आकार बोधक गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। इसी तरह विशेषण का अगला प्रकार देखिए, संख्यावाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हों उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक, जिसमें निश्चित संख्या हो, इनमें निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे 10 लड़के, 20 आदमी, 50 रुपये, ये तो निश्चित संख्या है, 10, 20, 50। तो इस तरह के जो शब्द होंगे वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत होंगे। निश्चित संख्यावाचक विशेषणों को प्रयोग के अनुसार निम्न भेदों में विभक्त किया जाता है। गणनावाचक, गणनावाचक में देखिए 1, 2, 4, 8, 12। क्रमवाचक, पहला, 10वां, 100वां, चौथा, इस तरह के। आवृत्तिवाचक, तिगुना, चौगुना, 100 गुना, इस तरह के जो शब्द होंगे ये संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत हैं। समुदायवाचक, जिसमें 4, 8, 3 समूह की बात हो रही है। संख्यावाचक विशेषण का अगला जो प्रकार है अनिश्चित संख्यावाचक, जिसमें अनिश्चित संख्या का बोध हो,
जैसे कुछ आदमी चले गए, अब देखिए कुछ, अब कितने हैं पता नहीं है, कई लोग आए थे, कितने लोग आए थे पता नहीं है, सब कुछ समाप्त हो गया। अब कितना समाप्त हुआ इसकी जानकारी नहीं है। तो इस प्रकार अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत ये शब्द आएंगे। परिमाण बोधक, जिसको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं, जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। इनके भी दो भेद बोधक, जैसे 10 किलो तो निश्चित है, 5 क्विंटल गेहूं तो निश्चित है, अनिश्चित में बहुत घी थोड़ा दूध, इस तरह के जो शब्द होंगे वो परिमाण बोधक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। लेकिन इसके दो प्रकार हैं, निश्चित और अनिश्चित। परिमाण बोधक विशेषण के अंतर्गत ही प्रविशेषण है, वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बतलाते हैं प्रविशेषण कहे जाते हैं। जैसे वह बहुत तेज दौड़ता है, अब देखिए तेज भी जो है विशेषण है और बहुत भी क्या है, विशेषण है, लेकिन यह तेज विशेषण है, इसकी विशेषता कौन बता रहा है, बहुत, तो बहुत शब्द यहाँ पर क्या हुआ, प्रविशेषण। सीता अत्यंत सुंदर है तो सुंदर विशेषण है, किंतु अत्यंत शब्द जो है प्रविशेषण शब्द होगा, क्योंकि सुंदर की विशेषता बता रहा है यहाँ पर। इसी के अंतर्गत विशेषणार्थक प्रत्यय है। संज्ञा शब्दों को विशेषण बनाने के लिए, किन शब्दों को, संज्ञा शब्दों को विशेषण बनाने के लिए उनमें जिन प्रत्ययों को जोड़ा जाता है उन्हें विशेषणार्थक प्रत्यय कहा जाता है। जैसे देखिए प्रत्यय इला इक मान है और संज्ञा शब्द क्या है, चमक, अर्थ और बुद्धि। तो चमक में इला शब्द मिला करके क्या बना देंगे, विशेषण क्या बन जाएगा, चमकीला, आर्थिक और बुद्धिमान। ये जो प्रत्यय होंगे वो विशेषणार्थक प्रत्यय कहलाएंगे। इसी तरह विशेषण की तुलनावस्था, देखिए इन्हें तुलनात्मक विशेषण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तुलनात्मक विशेषण भी कहा जाता है। इसकी संख्या 3 है। मूलावस्था, जिसको पॉजिटिव डिग्री आप इंग्लिश में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं। उत्तरावस्था कंपैरेटिव डिग्री, उत्तमावस्था सुपरलेटिव डिग्री। उदाहरण देखिए, यदि लघु मूलावस्था है तो उत्तरावस्था उसका क्या होगा, लघुत्तर, और उत्तमावस्था क्या होगा, लघुत्तम। इस प्रकार से उच्च, उच्चतर, उच्चतम, महत्, महत्तर, महत्तम, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट हम कहते हैं, इस प्रकार से। विशेषण का पद परिचय देखिए, पार्सिंग ऑफ एडजेक्टिव। वाक्य में विशेषण पदों का अन्वय यानी पद परिचय, ठीक है, करते समय उसका स्वरूप, भेद, लिंग, वचन, कारक और विशेष बताया जाता है। जैसे काला कुत्ता मर गया, अब यहाँ कुत्ता की विशेषता बताया गया है कि क्या हो गया, काला कुत्ता मर गया। अब इसमें देखिए काला विशेषण है, गुणवाचक है, रंगबोधक है, पुल्लिंग है और एक वचन है क्योंकि कुत्ता एक ही है, विशेष्य क्या है, कुत्ता। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ी बहुत विशेषण है, थोड़ी बहुत क्या है, विशेषण है। और अनिश्चित संख्या, क्योंकि थोड़ी बहुत, तो यहाँ पर निश्चित संख्या नहीं है तो अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। स्त्रीलिंग कर्मवाचक है और विशेष जानकारी, विशेष क्या हो गया, ये जानकारी शब्द जो है विशेष के अंतर्गत हो जाएगा। इस प्रकार से हमने विशेषण को समझने का प्रयास किया, आपको समझ में आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।